हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्मूला ट्रेडिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के कल के मूव के बारे में। आज जैसा कि आपको पता है कि दशहरा है और दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा एनएससी का जो मॉर्निंग सेशन है वो क्लोज भी है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट पे। और आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रेड करें तो अपनी समझ से करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही करें। ये कोई भी बाय और सेल की एडवाइस नहीं है। देखिए, बैंक निफ्टी में हम ओपन हुए ऑलमोस्ट 800 के ऊपर और वहाँ पे सस्टेन नहीं करे। वहाँ से हमने फॉल किया। फॉल करने के बाद में वापस से थोड़ा सा हमने थोड़ा सा छोटा सा बाउंस लिया और वहाँ से फिर वापस से हम अच्छा सा फॉल करे। और इस रेंज में जाके और ट्रैप हो गए। बिल्कुल इस रेंज में बिल्कुल बैंक निफ्टी जो है वो स्टक हो गया था। मैंने आपको जिसने मेरी कल की वीडियो, मतलब जो कल के लिए वीडियो आई थी 23 अक्टूबर के लिए जो वीडियो आई थी, वो देखी होगी। मैंने उसमें बोला था कि बैंक निफ्टी का बिल्कुल पूरी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में चांसेस मेरे को गिरने के लग रहे हैं। और सेल ऑन राइस बोला था, मैंने क्लियरली इंडिकेशन दिया कि सेल ऑन राइस ही करना, अभी बाय साइड में नहीं पड़ना। और मार्केट ने देखो उसी तरह का मूव दिया। ये जब एक जोन है, इस जोन में जैसे बैंक निफ्टी ने बहुत काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद में जब इस जोन को ब्रेक किया तो देखिए ना तो ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट किया ना कुछ रेस्पेक्ट किया, और सीधा हमको कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है, मैसिव फॉल। और ये कहाँ पे आके रुका है, ये 43,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है और एक छोटा सा सपोर्ट भी है इसका। तो वहाँ पे आके इसने छोटा सा बाउंस दिया और यहाँ पे हमको 43,186 का क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। अब आगे की बात करते हैं हम, कल के लिए बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिए अभी भी देखिए मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो प्रॉपरली नेगेटिव है। अ, हम यहीं कहीं अगर आपस में कहीं ओपन होते हैं तो आपको वेट करना है थोड़ा सा ऊपर जाने का। और ये 300 350 और 500 तक भी अगर आपको मिलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है आपको सेलिंग का। और सेलिंग का प्राइस एक्शन देखने के बाद में वापस से पहला टारगेट रखना है ये 43,000 का। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में 43,800, 42,850 और 42,500 तक के लेवल भी दिखा सकता है। बिल्कुल नोटेड डाउन। 100% ही चांसेस हैं इसके आने के। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आए, पर श्योरली मेरे को लगता है कि अभी मार्केट में जैसा सेंटीमेंट चल रहा है, अभी हमास और इसराइल का भी प्रॉपरली अभी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट अभी क्लियर हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो लोग बाय साइड में बैठे हुए होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म जो वो होते हैं, ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, उनके भी एसएल थे। तो उन लोगों ने भी जब एसएल दिया है यहाँ पे तो भी ये जो फास्ट मूव आया है वो हमको देखने को मिला है। तो आप बाइंग साइड में तो अभी मैं भी बोलूँगा नहीं आपको कि आप कुछ ट्रेड प्लान करें बाइंग साइड में, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। आप ऊपर जाने पे सेल मार सकते हैं वापस से, मतलब पुट ले सकते हैं। सेल मार सकते हैं मतलब पुट ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। सपोर्ट नीचे रहेगा 42,860, या फिर आप अगर पुट में हैं तो टारगेट भी आप यही ले लीजिएगा। और नीचे का फिर फाइनल टारगेट हमको लगता है 42,500। और इसको भी होल्ड नहीं किया बैंक निफ्टी ने तो फर्दर आने वाले दिनों की बात है, मैं वीडियो फिर भी बना दूंगा। फिलहाल तो यहाँ तक के लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखिए सेम वही कहानी। जस्ट मिनट, पहले छोटे टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ मैं। हम वहीं कहीं फ्लैट ओपन हुए, फ्लैट ओपन होने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और हमने ब्रेकडाउन दिया नीचे। यहाँ पे एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, ये देखो पिछले दिनों पिछले दिन का, यानी कि 20 तारीख से लेके और 23 तारीख, ये जो बीच में सैटरडे संडे आ गया। तो 20 तारीख को भी हम यहीं पे घूम रहे थे। और जब इस जोन को तोड़ा तो हमें एक फास्ट मूव देखने को मिला नीचे की तरफ और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता हुआ नजर आया निफ्टी। और उसके बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो 480 का, जो मैं आपको बार बार बता रहा था, उसको जब ब्रेक किया तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और धीरे 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 करके नीचे आता रहा। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सपोर्ट से छोटे छोटे तो एक जोन बन गया था। इस जोन में क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन वाले कैंडल थे, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। पर ये सबको, किसी को बाय में फंसा रहा था, किसी को सेल में फंसा रहा था। तो किसी में से बाय का कभी रेड कैंडल बना रहा है, कभी ग्रीन बना रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया फिर वापस से ऊपर आ गया। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस से हल्का सा ऊपर आ गया। फिर फाइनली जब इस लेवल को इसने तोड़ा है निफ्टी ने 19,400 के लेवल को, तो उसके बाद में जैसे बैंक निफ्टी टूटा है वैसे ये भी टूटा। और हमें एक फाइनल सपोर्ट, जो मैंने आपको पहले का वीडियो, शायद मेरा पिछला वीडियो है उसके पिछले से पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मुझे निफ्टी
19,200 तो 250 के लेवल तक आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यकीन नहीं हो तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं पिन भी कर दूंगा बाद में इसको। अब देखिए यहाँ पे जब निफ्टी ने सपोर्ट लिया तो अब आगे की क्या कल की क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। कल के लिए हमें स्ट्रेटेजी हम ये प्लान कर सकते हैं कि हम कहीं यहाँ फ्लैट ओपन होते हैं या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं, तो यहाँ का हमको रेजिस्टेंस मिलेगा। और नहीं मिला और अगर ऊपर ले आया तो हमको वेट करना है सेल ऑन बाउंस बाउंस का, यानी कि राइस पे सेल करना है। जब मार्केट आपको 300 350 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, यानी कि पुट साइड को बाय कर सकते हैं। और इसके भी ऊपर अगर निकलता हुआ मार्केट नजर आए तो आपको वापस 450 और 480 के बीच में आपको एक बहुत ही तगड़ा प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलना चाहिए सेलिंग का, और वापस से हमें पहला टारगेट मिल जाएगा 200 250 का, अगर यहाँ तक आता है तो। नहीं तो हमको यहाँ से भी सेलिंग आज बहुत अच्छी मिलेगी 200 250 का। और इसके नीचे की ट्रेंड लाइन आ रही है जो एक 19,100 और 120 के लेवल पे आ रही है मेरे। अगर इसको भी निफ्टी ने होल्ड नहीं करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था कि वीक ज़्यादा है, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग नज़र आ रहा था, पर अगर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसके नीचे आप देखिए इतना बड़ा जोन खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। बस एक 19,000 का एक साइकोलॉजिकल छोटा सा लेवल आएगा, वहाँ से बाउंस ले ले तो ले ले, नहीं तो मुझे लगता है कि निफ्टी 18,850 और 900 तक के टारगेट को हिट करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, बिल्कुल श्योरली मुझे लगता है कि टारगेट आने वाले दिनों में हमको मे बी पॉसिबल कि इसी वीक में हमको अचीव होता हुआ नज़र आ जाए। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक में तो आने का पूरा पूरा चांस है। और कुछ टाइम अगर यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे ऊपर ही बिताता है, तो फिर वो बात अलग है कि थोड़ा सा वो से पुट वालों का थोड़ा एसएल खाने के लिए ऊपर जाएगा। पर ये लेवल मुझे लगता है कि अचीव होना चाहिए निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के लेवल बता दिए, निफ्टी के लेवल बता दिए। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 19,480 का, इसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस है 19,500 और 580 का। और इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 19,650 तक के लेवल इसके लिए खुले हुए हैं। और फाइनल जो रेजिस्टेंस है इसका 670 680 रुपये का। पर मुझे लगता है कि यहाँ तक अभी बहुत दूर है ये दिल्ली अभी। तो निफ्टी दे दिया, बैंक निफ्टी दे दिया, अच्छे से ट्रेड करिए, थोड़ा समझ के ट्रेड करिए, मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट किस तरह से होता है, फेक ब्रेकआउट किस तरह से हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, निफ्टी में भी यही हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पे निफ्टी में भी यही हुआ है कि यहाँ ब्रेकआउट दिया है, फेक ब्रेकआउट, और वापस से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एसएल जिसने भी इस कैंडल के ऊपर का एसएल लगाया होगा वो एसएल को हंट कर लिया। हंट करने के बाद में वापस से साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद में थोड़ा सा प्रीमियम को गिराया होगा या डराया होगा, लोगों को बाय साइड में बिठाया होगा। क्योंकि देखिए ये कैंडल जो है ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, मॉर्निंग स्टार कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल है, और लगातार 2 3 ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, तो बाइंग साइड दिखा के और फिर ये देखिए पूरा ट्रैप कर दिया, और पूरा ट्रैप करने के बाद में सीधा एक झटके से मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो आपको ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा देखने से क्या होगा, आपको साइकोलॉजी भी समझ में आएगी कि किस तरह से ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में किस तरह से लेवल टूटते हैं तो कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो चैनल को, और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी ट्रेडिंग करते हैं, सीखना चाहते हैं, उससे उनको हेल्प मिलेगी। और तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।